दोस्तों, माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अपनी औलाद को पालने पोसने के लिए, उसको पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा अधिकारी बनाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन औलाद होती है जो अपने माँ बाप के सपनों को चकनाचूर कर देती है। और दोस्तों, कुछ ऐसी ही सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं और जिसे सुनकर आप भी दंग और हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मुरादाबाद के रहने वाला एक परिवार होता है। मुरादाबाद के सोनक कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार, जिसमें परिवार के मुखिया जो होते हैं जवाहरलाल जवाहरलाल नाम के व्यक्ति होते हैं। उनकी जो पत्नी होती है उनका नाम सुनीता होता है। जवाहरलाल जो होते हैं वो एक मेहनत मजदूरी का काम, राजगिरी का काम कर रहे होते हैं और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अधिकारी बनाना चाहते हैं। उनकी जो 3 संतानें होती, 3 संतानों में एक बड़ी लड़की होती है। लड़की का नाम होता है वो संगीता। संगीता होती है, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती है और दिखने भारने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। पढ़ाई लिखाई वो कर रही होती है और एक दिन अचानक उसको किसी लड़के से प्रेम प्रसंग हो जाता है। प्रेम प्रसंग के चलते दोस्तों वो लड़की एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसके कारण उसके माँ बाप की जो बेइज्जती होती है, उसके साथ साथ वो लड़की अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है। दोस्तों, एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आप भी हैरान और दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। ये मुरादाबाद के एक कॉलोनी के रहने वाले सोनक सोनक कॉलोनी के रहने वाले जवाहरलाल होते हैं और उनकी अ, जो तीनों संतानों में से जो लड़की होती है जिसका नाम संगीता होता है, उसको उनका सपना होता है। वो राजगिरी का काम कर रहे होते हैं। उनका एक सपना होता है कि अपनी लड़की को पढ़ा लिखा कर एक आला अधिकारी बनाए और वो एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे जैसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने लगती है और वो अपनी तैयारी जो होती है वो एक आईएएस पीसीएस की तैयारी करने लगती है, पढ़ाई करने लगती है। उनके बीच सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, एक दिन दोस्तों जब जैसे ही उनका पूरा परिवार खाना खा के सो जाता है, सो के जैसे ही सुबह उठता है तो क्या दिखता है दोस्तों, देखने के बाद उनके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है दोस्तों। की उसके माँ बाप कहते हैं कि उनकी पत्नी जो वो उनकी जो बेटी संगीता बेड पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। और इस तरीके से दोस्तों जब चारों तरफ से कोहराम मच जाता है, गांव वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं किसी तरह से उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। जैसे ही उनकी तैयारी करने लगते हैं, संगीता को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाने लगते हैं, किसी तरीके से पुलिस को ये सूचना मिल जाती है कि उनकी लड़की की पुलिस को ये सूचना मिल जाती है कि लड़की की जो संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है और पुलिस इस घटना की छानबीन करने के लिए उनके घर पर पहुंच जाती है। पर दोस्तों क्या होता है, जैसे ही पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद जो उनके उसके घर वालों से पूछताछ करती है, जवाहरलाल होते हैं उनसे पूछताछ करती है कि कैसे उनकी मृत्यु हुई। तो वो कहते हैं, जवाहरलाल कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लड़की अच्छी खासी थी, उससे कुछ तबीयत खराब थी, इसलिए पता नहीं क्या हुआ, रात में उसकी किसी वजह से उसकी मौत हो गई। और इस तरीके से पुलिस को जो शक हो जाता है, पुलिस को किसी ने ये सूचना दी थी कि उस लड़की की बल्कि मौत हुई है, मतलब किसी ने उसका कत्ल किया है, उसकी जो नॉर्मल डेथ नहीं हुई है। पुलिस जो होती है, अब पुलिस में और जवाहरलाल में झड़प होने लगती है और वो कहते हैं, पुलिस कहती है कि हम इसकी लाश का, संगीता की लाश का पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। लेकिन जवाहरलाल होते हैं वो कहते हैं इसकी नॉर्मल डेथ हुई है, हमें इससे कोई पोस्टमार्टम नहीं कराना। लेकिन पुलिस के आगे वो हार जाते हैं और पुलिस जो होती है संगीता की लाश को ले जाकर पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद दोस्तों फिर एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिसके बाद सारे गांव वाले हिल जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है कि उसकी जो हत्या हुई है गला दबाने से हुई है। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, फिर किसी तरीके से पुलिस का शक जो होता है जवाहरलाल उसके पिता पर जाता है और जवाहरलाल से जब वो पूछताछ करने लगते हैं तो पूछताछ के दौरान दोस्तों जवाहरलाल को थाने में लाया जाता है। और इस तरीके से जब पूछताछ होने लगती है तो जवाहरलाल कहते हैं, मुझे नहीं पता कि उसका किसने गला दबाया, मैं तो सिर्फ हम सब रात में अच्छे खासे खा पी कर सोते, पता नहीं किसने उसका गला दबा दिया।
लेकिन पुलिस जैसे ही जब उसके पिता को ज़्यादा ही टॉर्चर करने लगती है तो वो जवाहरलाल जो होता है वो अपनी सारे भेद को खोल देता है और कहता है कि ये हमारी लड़की होती, इकलौती लड़की थी और ये पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी और हमारा सपना था। जवाहरलाल कहता है कि मैं एक राजमिस्त्री का काम करता हूँ, मैं जितनी कमाई करता था इसकी पढ़ाई में सारे पैसे लगा देता था और मेरा सपना ये था कि ये लड़की पढ़ लिख कर आईएएस अधिकारी बन जाए और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इस संगीता का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगा था और इस तरीके से जैसे ये लड़की बीए की पढ़ाई कर रही थी और इसकी मुलाकात जो होती है एक बस के ड्राइवर, बस में जो सरकारी नौकरी कर रहा होता है उसी गांव का रहने वाला राजकुमार नाम का एक लड़का होता है, उसका अफेयर है इसके साथ चल जाता है लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं होती है। लेकिन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन किसी तरीके से जब ये बात जवाहरलाल को पता चलती है तो जवाहरलाल जो होते हैं अपनी बेटी को समझाते बुझाते हैं कि कहते हैं कि वो कहाँ, तुम इतनी पढ़ी लिखी, वो एक मामूली सा ड्राइवर, क्यों तुम उसके चक्कर में पड़ी हो। और इत्तेफाक की बात दोस्तों फिर क्या होता है, जो ड्राइवर राजकुमार होता है वो किसी तरीके से उसका रिश्ते में भाई लगता है, कहीं ना कहीं उसका रिश्ता जो होता है वो भाई बहन का रिश्ता होता है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में प्रेम प्रसंग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने पिता मानने से जवाहरलाल की बात को मानने से इनकार कर देती है। दोस्तों फिर क्या होता है, जब वो मानने से इनकार कर देती है तो जवाहरलाल होते हैं उसके परिवार से, राजकुमार के परिवार से मिलते हैं और कहते हैं कि ये हमारी लड़की से दूर रहे तो ही अच्छा है और ये रिश्ता है वो गलत रिश्ता है। अब इस तरीके से उसके दोनों के परिवार वाले और राजकुमार के जो परिवार वाले होते हैं राजकुमार को समझा बुझाकर रोक देते हैं और उसकी लड़की जो होती है, जवाहरलाल की लड़की जो होती है संगीता, वो भी कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है तो दोनों को चैन नहीं पड़ने लगता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए प्लान बनाने लगते हैं और चोरी छुपे मिलने लगते हैं। फिर दोनों का प्रेम प्रसंग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोस्तों फिर दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। और इस तरीके जब इस बात की जानकारी जवाहरलाल को होती है, जवाहरलाल जाकर फिर अपनी लड़की को मारते पीटते हैं, पूरा परिवार उसको मारने पीटने लगता है, समझाने लगता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, अपनी कैरियर के बारे में ना सोचकर तुम इन सब लफड़ों में पड़कर अपनी ज़िंदगी को क्यों खराब कर रही हो। लेकिन वो लड़की मानने वाली नहीं थी और फिर एक दिन वो लड़की जो होती है संगीता भागकर अपने प्रेमी राजकुमार के पास पहुंच जाती है। लेकिन फिर इस बात का आक्रोश जो होता है जवाहरलाल और उसके परिवार में इतना ज़्यादा आक्रोश हो जाता है और उनके जो छोटे बेटे होता है, छोटे बेटे जो होते हैं जवाहरलाल के, वो भी किसी तरीके से अपनी बहन को वापस लाना चाहते हैं। और दोस्तों फिर इस तरीके से दोनों में विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर किसी तरह से जवाहरलाल एक प्लान बनाते हैं और उसके पास राजकुमार के पास जाकर कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हारे रिश्ते से नाराज नहीं हैं, हम तुम्हारा रिश्ता जरूर कराएंगे, आप सब कुछ राजी रजा से होगा, सब कुछ राजी रजा से होगा, इसलिए तुम चुपचाप अपने घर चलो। तो जवाहरलाल जो होते हैं वो अपनी बेटी संगीता को चुपचाप समझा बुझाकर घर पर ले आते हैं। दोस्तों लाने के बाद अपनी बेटी को समझाते हैं, लेकिन बेटी समझाते हैं कि उससे दूर रहो, लेकिन वो बेटी नहीं मानती है और फिर इस तरह से दोस्तों फिर उसको मारते पीटते हैं। और रात के समय में फिर क्या होता है, जब वो लड़की किसी तरीके से राजी नहीं होती है तो उसकी जवाहरलाल होते हैं उसकी क्रोध में आकर और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद दोस्तों उसकी लाश को बेड पर ऐसे ही लिटा देते हैं कि किसी को शक ना हो और पूरा परिवार जाकर ऊपर वाले छत पर जाकर सो जाते हैं। सुबह जैसे ही उठते हैं, उठने के बाद वो कोहराम मचा देते हैं कि हमारी बेटी को क्या हो गया, ये कैसे मर गई। तो इस तरीके से दोस्तों फिर पुलिस जो होती है, पुलिस को किसी गांव वालों के द्वारा ये जानकारी मिल जाती है कि उसकी हत्या कर दी गई है, क्योंकि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है और घर वाले जिससे काफ़ी नाराज थे। जैसे ही पुलिस वाले जब उसको लाश को ले जाकर पोस्टमार्टम कराते हैं
तो सारा भेद जो खुल जाता है। और कहीं ना कहीं फिर जवाहरलाल को और उसके परिवार जो उसमें सम्मिलित था, उस इस कांड में शामिल था, उसके 2 बेटे भी शामिल होते हैं, उनको सबको संगीन धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि लड़की, एक लड़की की गलती से पूरा परिवार बिखर गया। और यही प्रेम प्रसंग के कारण आज के लड़के लड़कियों ऐसे कदम उठा लेते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से माँ बाप की ज़िंदगी तो खराब होती है और उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो कैसी लगी ये सच्ची घटना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।